दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन में काम करना चाहते हैं बट उनको ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और विदाउट नॉलेज काम करना मतलब अपने पैसे को गंवाना। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो यूएसडी आईएनआर के अंदर और वो भी 100% लीगल वे के अंदर। सेकंड पॉइंट ध्यान रखने की है कि हम लोग यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग की बातें करेंगे कि कितना प्रॉफिट बनता है और किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। आज मैं आपको सिंपल चीज़ें सिंपल तरीके से ही बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर मैंने देखा है बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रखी जाती है ऑप्शंस के अंदर, बट मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि ऐसे काम किया जाता है ऑप्शन के अंदर और ये आपका फाइनल प्रॉफिट बनता है और ये आपको फाइनल लॉसेज हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे मैंने एनएसई वेबसाइट ओपन की हुई है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मंथली एंड वीकली दो तरीके के ऑप्शंस में इनमें कह सकते हो एक्सपायरी होती है। नॉर्मली यहाँ पे एक्सपायरी की बात की जाए तो हम लोग जो चूज करने वाले हैं वो मंथली पे ज्यादा फोकस करेंगे। रीजन बड़ा सिंपल है कि आप चाहें तो डेली डेली वो मजदूरों वाली मेंटलिटी यूज कर सकते हो कि मुझे हर हफ्ते काम करना है, या फिर आप कोशिश कर सकते हो कि मुझे भाई मंथ में एक बार पोजीशन बनानी है और मुझको पहले ही पता लग जाए कि कितना प्रॉफिट बनेगा और कितना लॉस बनेगा। आइए एक बार इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि काम होता कैसे है, क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए अभी तक के आपने जब स्टॉक्स में काम किया होगा तो स्टॉक्स के अंदर ना दिक्कत ये आती है कि आपको पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बट आपके पास में एक चीज की कमी है जिसको बोल सकते हो फंड, और उसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है क्योंकि आप रिस्क लेना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर फंड चाहिए होता है वो लाखों में चाहिए होता है कि अगर आपको एक पोजीशन क्रिएट करनी है तो भाई लाखों रुपए की जरूरत पड़ जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफी ज्यादा हाई फंड की जरूरत पड़ती है। बट जब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट में जब मैं बोलूं तो यहाँ पे फंड की वैल्यू बहुत ही कम चाहिए होती है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल मार्केट बोला जाता है। ये किसी एक इंसान के हिलाए से नहीं हिलती, तो कॉमन सी बात है, दो देशों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें फोकस करना है कि ऐसी चीज में काम किया जाए जो कि कोई बड़े प्लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, असली मार्केट में कौन है, एफआईआईज एंड डीआईआईज की बात की जाती है। ये लोग असली गेम प्ले करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से ये मार्केट को मूवमेंट कराने की भी पावर रखते हैं। बट अगर मैं करेंसी मार्केट की बात करूं ना दोस्तों, तो यहाँ पे कोई ऐसी पावर नहीं है कि जैसे ये है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अचानक से कोई मूवमेंट आ जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई के मूवमेंट्स आते हैं, आरबीआई कोई अगर रिलीज करती है कोई बातों को तो, या फिर दूसरी करेंसी जिसमें हम काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर देश में जो इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, जैसे अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व है, तो वो जब वहां पे कोई चेंजेस करेगा या वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर कोई भी ऐसी चीज आएगी, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी फॉरेक्स फैक्ट्री की, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि न्यूज कैसे पता करते हैं। तो वहां से हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई न्यूज तो ये चल रही है। अब क्या चीजें हो सकती हैं, हम नोटिस करेंगे कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से काम करना होता है। ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट विल बी ऑप्शन बाइंग, सेकंड ऑप्शन सेलिंग। दोनों में अलग अलग डिफरेंस हैं, काम करने का तरीका अलग अलग है। फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट जिसको नॉलेज गेन करनी है उसके लिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम फंड की जरूरत पड़ती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, ऑप्शन बाइंग के अंदर फंड कम चाहिए तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, और वो 90% लोग यहाँ पे आते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि मार्केट में काम होता कैसे है। तो ऑप्शन बाइंग में आते हैं और फंड कम चाहिए होता है तो सभी आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई चीज सस्ती कर दो, देखो आपकी दुकान के बाहर कैसे भीड़ लग जाती है, वही चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे फंड की बात करें तो काफी एक अमाउंट में फंड चाहिए होता है। स्टेबल मार्केट के अंदर कह सकते हो पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो 10% लोग आते हैं जिनको ट्रू रियलिटी पता होती है कि हाँ सच में काम होता कैसे है। ऑप्शन बाइंग के अंदर जो लॉस है ना, बोला जाता है कि वो लिमिटेड है। ठीक, यहां पे बोला जाता है लिमिटेड है और यहां पे बोला जाता है कि लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ना, मैं आपकी बताने वाला हूं ये क्यों गलत है। उसके साथ में ऑप्शन बाइंग की बात करें तो यहां पे बोला जाता है कि भाई 10 रुपए लगाओ एंड 100 रुपए कमाओ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 10 रुपए की प्रीमियम सीधा, सॉरी 10 पॉइंट की प्रीमियम सीधा 100 पॉइंट की हो जाए। यहां पर सीन ऐसा है कि ये जो लोग होते हैं ये आते हैं कि भाई हम 10 पॉइंट्स कमाने के लिए 100 पॉइंट्स को दाव पे लगाएंगे। समझ रहे हो, यहाँ पे ये चीज आती है। यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 33% होती है कि भाई आप जीतोगे, ये चांसेस 33% हैं। एंड किसी भी हिसाब से एक अच्छा मैथमेटिकल अगर कोई टीचर होगा तो वो भी कहेगा कि भाई ये तो हारने के चांस बहुत हाई है, यहाँ पर जीतने के चांसेस 66% हैं।
लोग यहाँ पे काम कम क्यों करते हैं, बताया ना मैंने, फंड वगैरह की जरूरत। फिर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में ये है कि आपको मंथली बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, आप इजीली मजे कर सकते हो। मतलब आज ट्रेड की, लाइक मेरा मन किया एग्जिट कर दिया, फिर एंट्री कर ली, फिर एंट्री कर ली। इससे क्या होता है, आप अमीर बनो ना बनो बट आपके ब्रोकर जो होते हैं वो अमीर बनते रहते हैं। इसी कारण आम जनता को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप ऑप्शन बायर बनो। क्यों बनो भाई, ब्रोकर का दुकान कैसे चलेगी, कॉमन सी बात आती है, बिजनेस तब चलते हैं, मान लो आप हैं, कंपनी है, या फिर मैं हूं, अगर हम तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, तीनों प्रॉफिटेबल है, तभी तो बिजनेस रन करेगा। बिजनेस की थ्योरी ये काउंट होती है। बट इस जगह पर जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, यहां पर ध्यान दोगे तो ब्रोकर ही अमीर बनता रहता है, क्योंकि जीतने के चांसेस बहुत कम है। आदमी जो होता है फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि भाई मेरा कल लॉस हुआ, आज तो मैं प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा, जबकि उसको पीछे का कोई भी नॉलेज नहीं है। ये तो वही बात हो गई, मैं अचानक से खड़ा होकर कहने लगूं मुझे डॉक्टर बनना है, तो वही चीज आ जाएगी ना। इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहां की बात करें तो यहां पर आपको ट्रेड जो लगेगी, सिंगल ट्रेड आती है, सिंगल ट्रेड होती है और वो मंथली बेसिस होती है। ठीक है, मंथली बेसिस होती है। तो भाई आज आपने ट्रेड डाल दी, अब आपको पूरा महीना बैठकर वेट करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है बीच में ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि भाई पोजीशन जो है लाइक आपके अपोजिट जाने लगी, तो आपको क्या करना है, वहां पे पोजीशंस को एग्जिट करके दूसरी नई पोजीशंस क्रिएट करनी है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, बट ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो महीने में 2 या 3 ट्रेड लगती हैं। तो इसमें ब्रोकर को ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें पैसा कमाना है ना। ब्रोकर तो बेचारा कमा ही रहा है, उसकी क्या दिक्कत है, उसको 2 से 3 ट्रेड में भी जो ब्रोकरेज मिला खुश रहे। मुद्दा है यहां पर सबसे पसंदीदा लोग जो होते हैं ना ब्रोकर्स के, वो ऑप्शन बायर होते हैं। और मैं हमेशा मना क्यों करता हूं, क्योंकि आप अमीर बनना चाहिए, ना कि आपका ब्रोकर, कॉमन सी बात आती है। इसी के साथ में ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में एक चीज और काउंट हो जाती है कि यहां पर ना लोगों को बहुत ज्यादा कह सकते हो लालच दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, 10 रुपए लगाओगे 100 रुपए कमाओगे, लालच दिया जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू ये होता है कि वो रुक ही नहीं पाते, फिर उनको क्या है, डेली ट्रेड करने की आदत पड़ जाती है। जैसे होता है ना कुछ लोगों को कि दारू पीनी होती है, सिगरेट पीनी होती है, लाइक मैं अपनी बोलूँ तो मुझे चाय पीनी होती है। तो ये सारी चीजें ना आदत पड़ जाती है। जब हम डेली 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 करते हैं तो हमारे माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ जाता है, और आज हमने वो चीज़ नहीं की। इसी तरीके से मैं जैसे डेली डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता ना, उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगता है। या जिस दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ट्रेड रिलेटेड चीजें नहीं देख रहा हूँ, मतलब स्क्रीन ओपन नहीं कर रहा हूँ, लाइक डाटा रीड नहीं कर रहा हूँ, देन मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज यहाँ पे होती है, जब हम बार बार ट्रेड करते हैं तो एक आदत पड़ जाती है, जिससे कि हम एक तरह से जुआरी बन जाते हैं। क्लियर। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जुआरी बनने वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही पता लग जाता है भाई हम जीतेंगे या हारेंगे। हमें पहले ही पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है और हमारा लॉस कितना होने वाला है। क्लियर। सो जब ये दोनों बातें पता लग गई, तो जो ढंग का इंसान होता है ना, वो इंसान जानता है कि भाई मैं अपनी जान थोड़े दांव पे लगाऊंगा, पैसा दांव पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि भाई 1 लाख का नुकसान हो सकता है, और यहाँ दिख रहा है कि 70,000 का प्रॉफिट हो सकता है। आप कहेंगे बड़ा अजीब आदमी यार, 70,000 कमाने के लिए 1 लाख को दांव पे लगा रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाई है चांसेस जीतने की, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। यहाँ वाला इंसान सोचता है कि भाई नहीं नहीं, मैं तो केवल 10 रुपीज दांव पे लगाऊंगा, और मुझे यहाँ पे 20 भी बन जाए मैं खुश हूँ, 100% रिटर्न निकाला मैंने। समझ रहे हो, ये थ्योरी जो होती है ऑप्शन बायर की होती है। अब आप अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि आप किस चीज में हो। मैं किसी का दिल तोड़ने के इरादे से वीडियो नहीं बनाता, बट मेरा काम है कि रियलिटी बोल दी जाए, जिससे कि अच्छे से अच्छे जो भी इंसान है वो इस बात को समझें जल्द से जल्द कि इस 90% वाली भीड़ से कैसे निकला जाए और कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज ध्यान रखो, ऑप्शंस के अंदर जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो होता क्या है। मान लो कोई चीज मैं मान लेता हूं कि 80 पर है, मैं यूएसडीएनआर की बात कर रहा हूं, तो 80 का प्राइस ये चल रहा है। ठीक। अब मैंने बोला कि भाई ये ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जा सकता है, मैं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन समझना। ऑप्शन नंबर 1 कह सकते हो कि 1 क्या है, कहते हैं कि हम फ्यूचर को बाय कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव में काम किया जाता है करेंसी में। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास में, ऑप्शन नंबर 2, मैं यहां पर 80 की सीई को, लाइक 80 की सीई को बाय कर लेता हूं। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं लाइक नीचे की, लाइक 80 की पीई को, लाइक 80 की पीई को सेल कर देता हूं। ठीक, मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं ध्यान से समझना। अगर मैंने फ्यूचर में काम किया तो 80 से 81, 82, 83, ठीक है, और नीचे की तरफ 79, 78 एंड 77 हो क्या सकता है अगर मैं फ्यूचर में बाय करता हूं। ध्यान से समझना, वीडियो लंबी होने वाली, मैंने पहले ही बोला, जिसको प्रॉपरली समझना है प्लीज वही समझना। 80 से मैंने बाय किया तो फ्यूचर में क्या होता है, या तो वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक, साइडवेज चलता रहेगा,
कोई प्रॉफिट नहीं बना। दूसरी चीज़ वो ऊपर भाग जाएगा, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तीसरी चीज़ वो डाउन गिर गया तो क्या होगा, आपको नुकसान दिखाई देगा। कॉमन सी बात है, तीनों कंडीशन आ सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होंगी, दूसरी कंडीशन में समझो। दूसरी कंडीशन, मैंने 80 की सीई को बाय किया तो ठीक है, उस प्रीमियम को मैंने बाय किया, प्रीमियम मान लीजिए चल रहा था 0.3000, ये चल रहा था प्रीमियम। एंड अगर मैं 10 लॉट में काम करता हूं तो मुझे टोटल 3000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी इस प्रीमियम का मालिक बनने के लिए, जब तक कि इसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। एंड एक बात और बताता हूं, जो एक्सपायरी होती है ना करेंसी के अंदर, वो 12:30 पे होती है, सुबह बेसिकली पीएम पर, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखना, एक्सपायरी नॉर्मल 3:30 पर नहीं होती जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है। चलो, तो मान लो मैंने इसके 80 की सीई को बाय करने की कोशिश की, देन क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे 0.3000, मतलब अब मेरा मैक्सिमम नुकसान, अगर ये साइडवेज हो जाए तो मुझे 3000 का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ गिर जाए तो मुझे बहुत जल्दी 3000 का नुकसान हो जाएगा। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे ध्यान रखना है कि ये 0.3000 लाइक 80.3000 इस प्राइस से ऊपर जाना चाहिए, तब जाकर मुझे प्रॉफिट काउंट होने चालू होंगे। समझ रहे हो, यहां पर इससे ऊपर अगर ये यहां तक आकर भी रुक जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3000 में तो वो चीज बाय की थी जिसका प्राइस 3000 काउंट हो चुका है। क्लियर। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर ये इशू आता है कि भाई आपके खिलाफ जो है ना मार्केट बहुत ज्यादा हो जाती है, साइडवेज हो गई तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, गिर गई तो आपको नुकसान ही नुकसान, और बढ़ भी गई तो उसको उतना बढ़ना चाहिए जितना आपने प्रीमियम पे किया हुआ है। क्लियर। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पी को, ठीक, हम यहाँ पे पी को कह सकते हो, जो ये वाली पी है इसको सेल करेंगे। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 80 की जो पी है उसका प्राइस कह सकते हो 0.2500, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट को शॉर्ट करता हूँ तो मुझे टोटल 2500 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, देखा भाई 2500 पॉइंट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लेना है, तो मैंने इसकी 80 की पीई को सेल कर दिया, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब क्या हो सकता है, पहली कंडीशन हमने देखा था मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ऊपर जाना चालू हो गई तो क्या होगा, हमारा इसका प्रीमियम का प्राइस गिरता रहेगा एंड वहां पे हमें टोटल जो 2500 का प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर वो साइडवेज हो जाता है, यहीं पर ही खड़ा रहता है, जो हमारा मार्केट का प्राइस है, मतलब फ्यूचर का प्राइस है, यहीं खड़ा रहता है, देन हमें ये फिर भी मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर ये नीचे की तरफ गिर जाता है देन हमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उस कंडीशन में हम स्ट्रैटेजीज जो यूज करते हैं ना, वो हैजिंग कर सकते हैं, हम हैजिंग करके चल सकते हैं, जिससे कि हमारी पोजीशन जो है पहले ही हमें बता दे कि हमको कितना लॉस हो सकता है भाई और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें कि हम काम करेंगे। एंड काफी सारे लोग क्या करेंगे, फ्यूचर को बाय करेंगे एंड कॉल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक। काफी सारे लोग क्या करेंगे कि भाई मैंने पीई को शॉर्ट किया, उसके नीचे की पीई को बाय कर लिया, मतलब स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। असली गेम प्ले कहाँ से करेंगे, असली गेम हम देखेंगे कि भाई मार्केट की कंडीशन जो है वो कहाँ से पता लगती है, हम जाएंगे एनएसई की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे कुछ चीज ध्यान देने वाली बात है, जहां तक अभी वैल्यू नहीं पहुंची उसको आउट ऑफ द मनी काउंट किया जाता है, ठीक है। और जहां पर पहुंच चुकी है, लाइक वो प्राइस के अंदर जा चुका है, इन द मनी बोल सकते हैं। जहां पर वो अभी पर्टिकुलर प्राइस है उसे एट द मनी काउंट किया जाता है। इसी तरीके से यहां पर काउंट किया जाएगा, जहां तक चीज नहीं पहुंची और जहां तक पहुंच गई एंड जहां पर है, ठीक। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको कॉल वाला पोर्शन बोलते हैं, ये वाला जो होता है पुट वाला पोर्शन बोलते हैं। इन्हीं को ही हम सीई एंड पी ही बोलते हैं, ध्यान रखो, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, ठीक है। सो ये तो बातें हुई। अब मान लो मुझे दिख रहा है, मैंने बोला कि भाई यूएसडी आईएनआर क्या हो सकता है, यूएसडी आईएनआर भाई ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मैं उसके 81.25 की जो सीई है, पहले तो मैं इसका प्राइस सेट कर लेता हूं, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिसंबर 28 दिसंबर का दिखा रहा है एंड मैंने यहाँ पे देखा कि भाई इसका प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है, प्रीमियम का प्राइस है 0.5225। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 10 लॉट में इसको बाय करके चलना चाहता हूँ कि भाई, तो मुझे यहाँ पे 5200 एंड
₹25 पे करने पड़ेंगे और मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? इतना ही हो सकता है। अब आप कहेंगे बस इतना ही हो सकता है, बट ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो क्या हो सकता है? ये हमारा फाइनल प्रॉफिट हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो भाई इसके फ्यूचर को बाय कर लें और इसको शॉर्ट कर दें तो भी हमें 5000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हम पोजीशंस को बांध दें कि भाई हमने 81.75 की कॉल को कह सकते हो कि शॉर्ट किया एंड उससे ऊपर की कॉल को हमने बाय किया। इस तरीके से हम पोजीशन बांध सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मार्केट 81.75 के नीचे की तरफ रहती है देन हमें फाइनली प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर मार्केट इसी जगह पे आके रुक जाती है, साइडवेज रुक जाती है, देन हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। और अगर मार्केट ऊपर चली भी जाती है तो भी हमारा जो प्रॉफिट था वो नहीं आएगा, और जो हमारा लॉस हमें पहले से ही प्री डिफाइन था कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, वो हमें दिखाई देगा। अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। क्लियर? अब ये बातें कैसे पता लगती हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल सिस्टम है, सर्वर है जिसको कि हम यूज करते हैं। आप भी नीचे लिंक दी है उसके थ्रू कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी एक्सेस आप मुझसे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। मान लीजिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या आती हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे पोजीशन शेयर की जाती हैं प्रीमियम चैट्स के अंदर कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लाइक वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। पता कैसे किया जाएगा? ये पता करना ही असली गेम है। ये पता करने के लिए आपको मार्केट में अपडेटेड रहना ज़रूरी है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, कहाँ पर कौन सी न्यूज़ आई है। मैंने देखो वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल चीज़ों पे वर्क करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं सिंपल चीज़ें मैं बता भी देता हूँ खुल्लम खुल्ला कि भाई मैं फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ फॉर न्यूज़, मैं आरबीआई की वेबसाइट यूज़ करता हूँ फॉर आरबीआई न्यूज़, एंड मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ नॉर्मल न्यूज़ के लिए। बस ये 3 ऐप मेरे फ़ोन में दिखाई देंगे। आरबीआई का ऐप नहीं होता, मनी कंट्रोल एंड फॉरेक्स फैक्ट्री मेरे फ़ोन में दिखाई देगा आपको ऐप। उसके साथ में ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ फॉर चार्ट पैटर्न्स के लिए, और वो मैं फ़ोन में यूज़ नहीं करता, वो मैं लैपटॉप में यूज़ करता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, असली गेम मार्केट में नहीं प्ले किया जाता। पहले से ही आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कितने लोग हैं, कितना सपोर्ट है, कितना रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर में। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, प्रीमियम भी अच्छी खासी है, आपको काम करना आता है, देन डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमा पाओगे। नहीं आता है तो भाई देखो आप भी उन लोगों की लिस्ट में खड़े हो जाओगे। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आगे की तरफ भी जाता हूँ ना, अगर जनवरी मंथ में जाता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रीमियम्स अवेलेबल हैं। अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे जैसे ये चीज़ देख रहे हो, इसका प्राइस मान लो भी चल रहा है कि 81.17 करके दिखा रहा है। ये दिख रहा है ना ऊपर की तरफ? देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो मैंने देखा कि 81.1771 अभी इसका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। ठीक है? इसका फ्यूचर का प्राइस ये है, और मैंने देखा कि भाई यहाँ नीचे की तरफ 81.50 की जो कॉल है, ऊपर की तरफ जो कॉल है, उसका प्राइस कितना चल रहा है। अगर उसकी प्रीमियम देखूं मैं यहाँ पे, सो बेसिकली दिखाई दे रही है कि 0.6625। अब यहाँ पे मैं दो चीज कर सकता हूँ। पहली चीज, मैं टेंशन नहीं लेना चाहता। मैंने क्या किया भाई, मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया। कौन से मंथ के? इस वाले मंथ के नहीं। अभी ये कौन से मंथ का चल रहा है? जनवरी। तो मैं क्या करूंगा, 11 महीने आगे, लाइक अगले साल दिसंबर मंथ 2023 वाले को मैं बाय कर लेता हूँ। आप कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? नहीं, एक्चुअल में जो प्राइस इसका चल रहा है वही प्राइस सेम उसका होगा। वो वैल्यूज थोड़ी चेंज होती है, बट प्राइस एक ही होता है। मूवमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम भी कम होगी, बट हमें वॉल्यूम से क्या मतलब? हमें तो अपनी स्ट्रैटेजी पे गेम प्ले करना है ना, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। गांधी जी आने चाहिए। तो मुझे पता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहता हूँ फॉर यूएसडी आईएनआर, कि भाई मैं तो डाल के रख सकता हूँ। मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मैंने 10 लॉट को बाय कर लिया। क्लियर? बाय कर लिया। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है। पहला तो मैंने बाय कर लिया, बाय करके मैं बैठ गया हाथ पे हाथ रख कर, अरे ठीक है भाई आ जाएंगे पैसे जब आने होंगे। दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर को तो बाय किया, ठीक, और मैंने इसको शॉर्ट कर दिया 10 लॉट को। तो 10 लॉट में मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा? 6625 रुपीज। ये मेरा फाइनल प्रॉफिट होगा कि 6625 रुपीज मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर जनवरी मंथ के अंदर ये फ्यूचर का प्राइस यहीं रुक जाता है जहां पर ये है, देन मुझे ये प्रॉफिट दिखाई देगा।
और अगर फ्यूचर का प्राइस गिर जाता है, कितना इतना गिर जाता है 6625 रुपीज, तो भी मैं सेफ हूं, बिकॉज मुझे पता है मैंने 1 साल आगे का कॉन्ट्रैक्ट नोट लिया है और 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर? दूसरी कंडीशन में भी मैं अच्छा खासा खुश हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये गिर जाए, मैं ये चाहता हूं कि ये गिर जाए ताकि और गिरे और मैं इसको नीचे जाके एवरेज करूं और मेरा बाइंग प्राइस बिल्कुल नीचे बॉटम टू बॉटम जाता रहे। समझ रहे हो? मैं ये चाहता ही हूं, खुद ब खुद यही चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहली चीज ये की। दूसरी चीज, भाई मैंने क्या देखा कि ये 6625 रुपीज कह सकते हो, मेरा फाइनल प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप कहेंगे अगर ये ऊपर भाग गया तो, अरे भाग गया तो भाग जाए, आपको जो फाइनल प्राइस है ना, देखो लाइक 81.17 से लेकर, मैं इसको राउंड फिगर ले लेता हूं, यहां से लेकर जब ये ऊपर की तरफ भागेगा, कहां तक, कहां की प्रीमियम ले रहे हैं हम, 81.50, तो 81.50, तो यहां तक का लाइक इसके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन सी बात आ जाती है, इसका बीच का जो डिफरेंस लाइक 0.33 ये बचा, आपको ये प्लस प्रॉफिट में दिखाई देगा। प्लस अब ये कितना ऊपर चला जाए, चाहे 81 से 91 चला जाए, आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? जो आपको प्रीमियम का प्राइस था वो लाइक यहाँ पे 0.6625, ये दोनों के दोनों प्राइस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो टोटल मिलाकर इस पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये ऊपर भाग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना प्रॉफिट कम नहीं होता। ये पता कितना बैठता है? 10 लॉट के ऊपर 9,000 रुपीज बैठते हैं। एंड किया क्या आपने? कुछ भी नहीं। आपने क्या करना है? ट्रेड डाली और बैठ के चुपचाप देखते रहना है। कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत आसान स्ट्रैटेजी। अरे भाई आसान ही होती है, मुद्दा है पता करना। मैं फिर बोलूंगा, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यार करता ही नहीं हूं। मेरे पास ना, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देखी है। मैंने एल्गो ट्रेडिंग रन कर, मैंने सॉफ्टवेयर बनवाओ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, अब तक मैंने 600 प्लस लोगों को ना, मेरा जो डेवलपर है उसके थ्रू इंडिकेटर्स बनवाए हैं। इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, पेड स्ट्रैटेजीज, और वो सारी स्ट्रैटेजी ना मेरे हाथों से गई हैं। डिलीवरी तो मैं ही करूंगा ना उनकी, तो हाथों से गई है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो जब हाथों से गई है तो क्या मैंने उनको मैनेज नहीं किया होगा, मैंने उनको देखा नहीं होगा कि भाई प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट मुझे जो दिखाई दिया ना, वो यही है कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल रहना है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे सिंपल चीजें करनी है और मैं सिंपल चीजें ही करता हूं। ये मैंने छोटी सी चीज बताई है, आप पोजीशन डाल भी दोगे ना, और अगर आप कंप्लीटली तैयार हो कि मैं इसको साल भर के लिए कैरी फॉरवर्ड रख सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेसिकली 200 लॉट भी अगर अभी बाय कर लूँ ना, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट फंड है। बट अगर आपके पास फंड कम है, देन आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने हमेशा बोलता हूं, पैसा अकाउंट में है तो आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर। आई विश कि ये चीज देखो, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर था ना, समझ में आ गया होगा। अब मान लो मैं कहता हूं भाई मैं तो थोड़ी ऊपर की प्रीमियम को शॉर्ट करूंगा, लाइक 81 पॉइंट, मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूं पहले। मैं कहता हूं अब यार ये वाली प्रीमियम शॉर्ट करूं, तो मैंने बोला कि 81.7500 की प्रीमियम जो है, इसके कितना चल रहा है, इसका चल रहा है 0.5000। ठीक, अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट बनेगा? पहली बात, जो भी प्राइस चल रहा है वो कैलकुलेट करोगे आप, 81.1700। ठीक है, इससे ऊपर की तरफ कितना गया ये? 81.7500। तो टोटल हमारा यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे? बेसिकली 0.5800, ये हमारा बीच का डिफरेंस है। तो अगर हमारा फ्यूचर प्राइस यहाँ से चलना चालू करता है ऊपर की तरफ, एकदम 91 चला जाता है, तो मेरा फाइनल प्रॉफिट जो होगा 0.5800 तो मुझे मिलेगा फ्यूचर से, और 0.5000 जो था मेरा ये मुझे मिलेगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? लाइक कह सकते हो 10,800 रुपए का मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं और फ्यूचर को बाय कर लेता हूं। और फ्यूचर मुझे फिर बोलूंगा इस मंथ का नहीं करना, क्योंकि ये एक कह सकते हो फैसिलिटी मिल रही है आपको कि भाई आप आगे दूर दूर के करो ना। दिक्कत क्या है आपको यार? स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहां पर नुकसान पता है क्यों होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों? क्योंकि वहां पे केवल 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं, और यहां आप यूएसडी आईएनआर में क्या कर सकते हो, 10 महीना, 11 महीना, इतने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में जब आपको फैसिलिटी मिल रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बनाओ और उसको यूज करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने फिर बोला ना, मैं यहाँ पे आराम से 200 लॉट एंट्री डाल के बैठ जाऊं 1 साल के लिए। मुझे पता है, अपने देश पे पूरा भरोसा है यार, कि हमारे यहाँ पे तो जॉब करने वाले ज्यादा लोग हैं, और बाहर की कंट्री जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वहां जॉब करना पसंद नहीं करते। वहां पे क्या करते हैं लोग, पेटेंट पे पेटेंट करा रहे हैं चीजें कि भाई हमारे नाम से अब ये हो गई। वहां से घर पे बैठे बैठे वो ऑनलाइन अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचते हैं, हम यहाँ बैठकर उसको खरीदते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई हमने देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बनाया उन्होंने, पैसा हमारे इंडिया से बाहर ही जा रहा है, आ नहीं रहा है। हम तो जॉब यूज करने वाले हैं, हम तो जॉब वाले बंदे हैं। कोई बिजनेस करने की बात कर दे तो उसको देखते हैं, अरे तू बिजनेस करेगा, मतलब ऐसी हमारी मेंटलिटी है यार। सच है, देश पे पूरा भरोसा है मुझे कि हमारे देश के लोग ज्यादा
ज़्यादा जॉब ही करेंगे, बिजनेस करने पे नहीं उतरना चाहेंगे, और करने भी लगेंगे तो भी रातों रात तो चेंजेस नहीं आएंगे ना। तो मुझे पता है कि यूएसडी आईएनआर कभी $1 बराबर था 1 रुपये के जब देश आज़ाद हुआ, और अभी $1 बराबर होने वाला है कुछ समय में ही, 10 साल 5 साल में ही 100 रुपीज़ के। और इस चीज़ को आप देख लेना, क्योंकि एक अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों की मेंटलिटी चेंज नहीं होती। तो देश पे भरोसा रखो और अपना काम करते रहो, बात खत्म। समझ रहे हो? एक्चुअल में जब हम यूएसडी एनआर को बाय करने की बात करते हैं ना, तो हम अपनी करेंसी को एक्चुअल में सेल कर रहे हैं कि भाई हमारी करेंसी टूटेगी। और ये बहुत दुख की बात है कि मुझे बात बोलनी पड़ती है, बट भाई क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा है सामने, डाटा है, असली गेम तो डाटा प्ले करता है। मैं कोई अपने मन से थोड़ा ना बोलता हूँ। तो वो चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश की। प्लीज़ पोजीशन बनाना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ये कोई ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थी, यहाँ पे मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कॉमन सी बात है। एंड जो सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी है मैंने, उसकी भी बात की जाए, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती, उसमें केवल अच्छी और बुरी एडवाइस दी जाती है। आपको काम करना है वो खुद से ही करना पड़ता है। समझ रहे हो? आपको जो काम करना है वो खुद से ही करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे ये एक पोजीशन क्रिएट की गई, बहुत इजीली इसको पोजीशन को क्रिएट करोगे, 5 लॉट में कहा गया, क्लाइंटों ने की होगी। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया गया कि इतना प्रॉफिट बनेगा एंड आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने दी है, ठीक। बाकी इसमें मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई गई। कोई क्लाइंट लेना चाहता है ले ले भाई, उसकी पर्सनल चॉइस, ठीक है। जो भी बातें यहाँ पे बताई गई वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता। मैं फिर बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉल प्रोवाइडर से सख्त नफरत है। और ये कॉल्स नहीं है, ये केवल आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। कॉल में उसको तब काउंट करता जब मैं उस चीज़ के पैसे लेता कि भाई मैं आपको कॉल प्रोवाइड करूंगा, खुशी खुशी आप मुझे शेयरिंग दो, वो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ से देख कर देखो, एक वीडियो में इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम क्या पोजीशन बनाते हैं, कितना प्रॉफिट बनता है। यही बिल्कुल उल्टा कर दो इसका। अगर आपने यहाँ पे बाय करने की बात की है तो आप यहाँ पे इसको उल्टा कर दो कि भाई अब मैं इधर वाले पोजीशन को देखूंगा, जो पुट वाला पोर्शन है। तो पुट वाले पोर्शन में कैसे काम किया जाएगा, सेम उल्टा कर देना होता है बस। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। रही बात स्ट्रैटेजीज की, कौन से स्ट्रैडल बनाना है, क्या करना है, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ये वो बाबागिरी, पता नहीं क्या 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 क्या, भाई ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी भर। मुद्दा है सिंपल चीज़ों से पैसे बनाने हैं। सिंपल चीज़ों से पैसे बनाने का एक ही फंडामेंटल थ्योरी है कि खुद को जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रखो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एवरेज कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, न्यूज़ आ गई, तो भाई क्या करो, अपनी पोजीशन को बांध दो। सिंपल सी बातें आती है। मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को बोला है फॉरेक्स फैक्ट्री फॉलो करो। दे डोंट नीड कि भाई, वो कहता है अरे सर क्या ज़रूरत है, भाई आपकी पर्सनल चॉइस। हम जब तक बेसिकली खुद नहीं चाहते, मतलब कोई इंसान अगर खुद नहीं चाहता ना कि वो अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तब तक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। ये बात कंफर्म है, मैं समझ चुका हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं भाई जो 2 दिन आए हैं, तीसरे दिन कहते हैं सर अभी हम बिजी हैं, कुछ टाइम बात करें। कर लो भाई, कॉमन सी बात आती है। तो ये चीज़ सामने से मैं समझ चुका हूँ कि जो इंसान खुद अपनी किस्मत बदलना चाहता है ना, वही कुछ कर सकता है। अदरवाइज मैं कितनी वीडियो बना लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ। बट ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि मेरी भी एजुकेशन ग्रो करे। और जो बंदा, जो भी इंसान यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, तो आई नो वो कंफर्म वो अच्छा कुछ करने वाला है। बिकॉज मेहनत लगती है यार, रातों रात का काम होता ना तो सब कर लेते। इतना आसान होता तो सब कर लेते, सबके सबके घर में एक एक ट्रेडर बैठा होता ना फिर तो ये चीज़ आती है। अगर कोई यहाँ तक वीडियो भी देख रहा है तो नीचे आंसर करके बताना। एंड नीचे लिंक दी है, आपका वेलकम है ग्रुप के अंदर, एंड इजीली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, देन मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, ठीक है। आप वो फिल कर सकते हैं, उसमें आपको बेसिकली डिटेल्स भरनी है। एंड जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा वो डाल सकते हो आप कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है या लॉसेज में हूँ, ये प्रॉब्लम है। उसके आंसर आपको प्रॉपर वे में दिए जाएंगे। प्लस मेरा एक नंबर है 9837482890, एंड सेकंड नंबर है 8077521043। आप इनमें से किसी पे भी हाई करके मैसेज भेज देना एंड लिख देना सेव माय नंबर। काफ़ी सारी चीज़ें मैं व्हाट्सअप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ। देन आपको डेफिनेटली वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो आई विश कि ये वीडियो छोटी सी ज़रूर थी, जो भी बातें मैंने समझाई, एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि काम होता कैसे है, ठीक। अब एक ही वीडियो के अंदर सारा ऑप्शन तो सिखाया नहीं जा सकता, ये बात आप भी समझ सकते हो। ऑप्शन कोई ऐसा नहीं हलवा है कि मैं बनाऊं और आपको चम्मच से खिला दूं, कॉमन सी बात आती है यार, ये बात समझने की होती है। तो धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ें आती हैं, मुझे भी प्रैक्टिस के बाद ही आई हैं।
आई विश कि आपको भी जल्दी प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ कि काम होता कैसे है। ये केवल एक पिक्चर थी कि ऑप्शंस में पैसा बनता कैसे है। क्लियर? क्या करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, महीने में 1 दिन काम करना पड़ता है, 29 दिन छुट्टी रखनी पड़ती है। अब जो लोग डेली मेहनत मज़दूरों वाली मेंटालिटी रखते हैं, तो भाई उनका तो सीन ऐसा है, आप ऑप्शन बाइंग करो, 29 दिन काम करो, कॉमन सी बात आती है, 1 दिन आराम करो ढूँढ कर। और जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, भाई वो 1 दिन काम करो और 29 दिन बैठने का आराम करो कि भाई मुझे 29 दिन कुछ और करना है। उसमें आप क्या कर सकते हो, ईज़िली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अपनी एजुकेशनल कंटेंट रीड कर सकते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। यार 100 बातें हैं करने वाले के लिए, और ना करने वाले के लिए वो पढ़ के सो भी सकता है, उसकी पर्सनल चॉइस आ जाती है। ठीक है? सो आई विश सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जो बातें मैं कहना चाहता था। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। फॉर्म को फिल ज़रूर करना टू कंटिन्यू। ओके, चलिए इसी तरह से नीचे एक कमेंट कर देना भाई अच्छा सा, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस क्रिएट करने में। चलिए आगे चलते हैं।